लेकिन आइए हम खतीबों की भीड़ में हम एक खतीब को आवाज देना चाहते हैं शेर के साथ कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी। देखिएगा शेर समझ में आवे तो सदाएं सुभान अल्लाह की बुलंद करेंगे कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, अरे मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आइए बेहतरीन आवाज के मालिक और बेहतरीन खतीब नौजवान फाजिल आपके इलाके के मशहूर व मारूफ मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती रूहुल्लाह साहब कासमी मद्दज़रुल आली से हम गुजारिश करते हैं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात का अच्छा हिस्सा गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद जो मजमा यहाँ जमा है वो ताज़ा दम मालूम होता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत कम वक्तों में आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल करदा कलाम है। ये वो कलाम है जिसका कोई मिसल नहीं, उस कलाम जैसा कोई दूसरा कलाम नहीं। अल्लाह की ज़ात जैसी अजीम है, उसकी ज़ात से निकला हुआ उसका कलाम भी उतना ही अजीम है। ये कुरान बराह रास्त अल्लाह ताला से निकला हुआ है। तो जैसी अल्लाह की आज़मत हो सकती है जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने इस कलाम को भी उतना ही अजीम बनाया है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम ये कहा जाता है। बादशाहों की बात भी बातों में बादशाह हुआ करती है। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने उतारा है और जिस ज़ात पर उतारा वो सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो फरिश्ता लेकर आया वो सय्यदुल मलाइका सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जिस महीने में कुरान करीम को उतारा गया वो महीना तमाम महीनों में सबसे बेहतर महीना है। जिस रात में कुरान को उतारा गया वो रात तमाम रातों में सबसे बेहतर है। इस सब से ये पता चलता है कि कुरान करीम कितना अजीम कलाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ाब्ता इसे उतारा
और इंसानियत की फलाह के जितने उसूल हो सकते थे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसे बयान किया है। कुफ्फार मक्का ने कुरान करीम के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात किए और उनके ज़हन और दिमाग में ये बात थी कि ये कुरान नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कलाम है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मसले को भी साफ कर दिया और ये बताया कि जिस ज़ात पर इस कुरान को उतारा गया न सिर्फ वो ज़ात उम्मी है, बल्कि जिस खानदान में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जिस मुआशरे में आपको भेजा गया, वो पूरा का पूरा मुआशरा ही नाखादा मुआशरा था। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। नाखादों में उम्मी की जमात में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक फर्द का इंतखाब किया है और उस फर्द के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया की किसी तालीम गाह में तालीम का मौका मिला होता, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करने का कोई मौका हाथ आया होता, तो दुनिया को ये कहने का मौका मिलता कि इन्होंने फला मदरसे में फला स्कूल में पढ़ा है, इसलिए अपनी तालीम की बुनियाद पर ये ऐसा कलाम कह रहे हैं। मगर सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जिस जात ने मक्के से बाहर सिवाय एक बार के कभी कदम बाहर नहीं निकाला, और मक्का वाले जो ज़बानदानी में अपने आप को इतना ऊंचा समझ रहे थे कि दुनिया के सारे लोगों को अपने मुकाबले में वो गुंगा समझते थे, ऐसी जमात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया और दुनिया वालों को ये चैलेंज किया कि अगर इस कुरान को तुम ये मानते हो कि ये अल्लाह का उतारा हुआ कलाम नहीं है, तो तुम्हारे सामने भी राहें खुली हुई है। तुम कहते हो ना ये मोहम्मद का बनाया हुआ है, तो तुम भी तो उसी मुआशरे में पले बढ़े, इस जैसा कोई कलाम बनाकर दिखला दो, हम भी समझ जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने वही के जरिए ये बतलाया कि ये जितने एतराज़ात कर सकते हैं करने दें। दुनिया वालों ने इस कुरान को काहिन, हुजूर अलैहिस्सलाम को काहिन कहा और इस कुरान के बारे में ये कहा कि ये कुरान कहानत है। किसी ने कहा ये कुरान जादूगरी है, किसी ने कहा ये कुरान शायरी है, किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात की तरफ से बना लिया है, किसी ने कहा ये कि पहले लोगों की ये मनगढ़ंत बातें हैं, असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की ये मनगढ़ंत बातें हैं जो चली आ रही हैं। अल्लाह ताला ने सबका जवाब दिया और इन हजरात को बताया कि तुम शेर कहते हो या इसको कहानत कहते हो, अपने आप में ही कम से कम ये तय कर लो कि ये कुरान है क्या। ये शेर है तो शेर ही कहो, फिर जादूगरी से क्यों कहते हो। और सबसे बड़ी बात, इन हजरात ने पूरी कोशिश कर डाली कि किसी भी तरह कुरान करीम का कोई काट किया जाए, इस जैसा कलाम नहीं ला सकते। कई वाक़े के अंदर अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया इन हजरात को। यहूदियों ने ये कहा था कि हम ही अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह ताला हमें दोस्त बनाए हुआ है, अगर मरेंगे तो हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान करीम ने उसको नकल किया है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। तो कुरान करीम ने बड़ा अच्छा चैलेंज किया, अगर तुम अल्लाह के दोस्त हो तो कम से कम आदमी अपने दोस्त से मुलाकात की ख्वाहिश करता है, वो चाहता है कि अपने दोस्त से वो मुलाकात करे, तो तुम भी मुलाकात करो, अल्लाह ताला से उसकी कोशिश करो। और उसकी एक शक्ल है कि मौत आ जाए तो मौत की तमन्ना कर लो। कुरान करीम ने 28वें पारे में सूरह जुमा में इसका तज़किरा किया है। अब आप बताइए कि इन लोगों के सामने कुरान करीम को झूठा साबित करने के लिए बहुत अच्छा मौका इनके पास आया हुआ था, बहुत अच्छा मौका आया हुआ था।
जब कुरान ने ये कहा कि तुम मौत की तमन्ना कर लो, अल्लाह से मिलना तुम चाह रहे हो और ये समझ रहे हो कि हम अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह से मिलने का एक तरीका है कि आदमी मौत के हवाले हो जाए। तुम मौत की तमन्ना कर लो। और कुरान ने कहा वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, याद रखें कि यह लोग अपने जो करतूत है, इनके इन करतूत की बुनियाद पर ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते हैं। ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे इसलिए कि इनको मालूम है कि इन्होंने क्या क्या करतूत कर रखे हैं। अब आप देखिए, कुरान ने एक चैलेंज किया, सिर्फ मौत की एक तमन्ना करनी थी, और कुरान ने चैलेंज किया कि ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। इन हजरात ने कुरान करीम को झूठा साबित करने के लिए बड़े एड़ी चोटी का जोर लगाया था। तो कम से कम कोई यहूदी सामने आ जाता, कोई ईसाई सामने आ जाता पैसे ही की बुनियाद पर, और वो ये कहता कि कुरान तो ये कह रहा है कि मौत की तमन्ना ये कभी नहीं कर सकते, लाओ हम मौत की तमन्ना करते हैं। बस साबित हुआ कि ये कुरान सच्चा नहीं है, झूठा है। बहुत आसान मामला था। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो मौत की तमन्ना करेगा। अल्लाह ताला ने एक शख्स के बारे में, एक जहन्नमी के बारे में कुरान में नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब हलाक हो गया, उसके दोनों हाथ हलाक हो जाएं। ये जहन्नमी है। ये इस आयत के नासिल होने के बाद ये जहन्नमी 10 साल तक जिंदा रहा है, कमोबेश। कुरान करीम ने उसके जहन्नमी होने का फैसला किया था। इसके सामने बहुत आसान रास्ता था। जहां कुरान की इतनी मुखालफत इसने की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा पहुंचाने के लिए न जाने क्या किया, तो इतना तो कर सकता था कि कम से कम दिखावे के सही, झूठे तौर पर ही सही, वो कलमा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता और लोगों से ये कहता कि लोगों देखो, कुरान तो ये कह रहा है कि मैं जहन्नमी हूँ, तो लो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता हूँ, और मुसलमानों के कायदे के मुताबिक जो कलमा पढ़ लिया वो जहन्नम से महफूज हो गया। तो साबित हुआ कि ये कुरान झूठा है। 10 साल जिंदा रहा है, मगर उसको इतनी तौफीक नहीं मिली और ये हिम्मत नहीं हुई कि उसकी जबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकले। कई इस तरह के जुज़वी वाक़यात हैं। ये वाक़या अपनी जगह मुसल्लम है कि कुरान जैसा कोई कलाम नहीं ला सकता है। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। ये कुरान करीम ने बाज़ाब्ता चैलेंज किया कि इंसान और जिन्नात जो रुए जमीन पर सबसे बड़ी और अहम मखलूक है, अगर ये सब मिलकर भी कुरान करीम जैसा लाना चाहे तो नहीं ला सकते। ये तो एक बड़ी बात थी, लेकिन हमारे और आप जैसे कम अक्लों को समझने के लिए इतनी बात भी काफी है कि कुरान ने जो बाज़ वाक़यात पर खास तौर से मुतनब्बा किया, ऐसे लोगों को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये हजरात कुरान के उस चैलेंज का जवाब दे सके। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इस कुरान को हमने उतारा है और कुरान की हिफाजत हम ही करने वाले हैं। इस कुरान की हिफाजत मिन जानिबिल्लाह होगी। कुरान की हिफाजत के अल्लाह ताला ने 2 तरीके बताए। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने उतारा और अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। मैं अपनी बात थोड़ी मुख्तसर कर रहा हूं। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने 2 तरीके से की। कुरान करीम के मुफस्सिरीन ने कई नाम लिखे हैं, 50 से ज़ायद नाम हैं, लेकिन 2 नाम बड़ा मशहूर है। ये उसका जाती नाम है, एक तो अल कुरान और एक है अल किताब। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान करीम का ये 2 नाम बड़ा अहम है, जिसका तर्जमा है, कुरान का माना है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब।
पूरी दुनिया के अंदर जितनी किताबें आई हैं सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो ये अल्लाह की किताब कुरान करीम है। इस वक्त भी दुनिया में कुरान पढ़ी जा रही है। वक्त का कोई ऐसा हिस्सा नहीं गुजरता है जब कुरान करीम की तिलावत ना हो रही हो। अभी हमारे यहाँ रात है कि कहीं सूरज निकल रहा होगा, कहीं सुबह सादिक हो रही होगी, कहीं जोहर का वक्त होगा, फिर कहीं असर का वक्त होगा। इस तरह नमाज के जो औकात हैं तरतीब के साथ पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और लोग नमाज में कुरान करीम की तिलावत करते आ रहे हैं। 24 घंटे में कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता है जब कुरान करीम की तिलावत मौकूफ हो जाए। दूसरा जरिया कुरान करीम ने बताया, अल किताब, इस कुरान को लिखकर महफूज किया जाएगा। कुरान करीम में इतने नुस्खे दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि खुदा की कसम उसको मिटाना मुमकिन नहीं है। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा फरमाया। आज ये मदारिस और ये मसाजिद और ये मकातिब, ये तालीम गाहें, ये सब कुरान करीम की हिफाजत का जरिया है। और याद रखें एक बात जो खास तौर से मैं इस पैगाम में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है तो कुरान करीम से जिन चीजों का रिश्ता जुड़ जाएगा, इस पैबंद को याद करिए, अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत फरमाएगा। ये नहीं हो सकता है कि कुरान की हिफाजत तो हो और कुरान के मानने वालों की हिफाजत न हो, कुरान की हिफाजत हो और कुरान को अपने सीनों में जमा करने वालों की हिफाजत न हो। ये नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े इख्तिसार के साथ यह बात जहनों में रखिए कि अगर हमें अपनी हिफाजत करनी है, हम चाहते हैं, छोड़िए कुरान को, अगर हम चाहते हैं कि हमारी अपनी हिफाजत हो, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी हिफाजत हो, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया है। हम कुरान करीम से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी हिफाजत होगी। जो लोग कुरान करीम के पढ़ने वाले हैं और जो कुरान करीम के पढ़ाने वाले हैं, बड़े अजीम हैं ये लोग। हमारी निगाहों में ये एक मामूली आदमी हो, हमारा बेटा हो, वो हमारा भाई हो, वो हमारे गांव का एक मामूली बच्चा हो, लेकिन कुरान करीम से उसका रिश्ता अगर जुड़ जाता है तो अल्लाह ताला की निगाह में उसका मकाम वहां तक पहुंचता है जहां आपका तसव्वुर नहीं होगा। जब रब्बे जुल जलाल पूरे अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएंगे और इन मासूम नौनिहालों को और इनके पढ़ने पढ़ाने वालों को और कुरान करीम की हिफाजत में अपना हिस्सा लगाने वालों को जब अल्लाह ताला इनाम अता फरमाएंगे, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े डिग्री होल्डरों की आंखें खुल जाएंगी कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह ताला हमारा रिश्ता कुरान करीम से इंतहाई मजबूत से मजबूत बनाए और कुरान पर ही हमारी आखिरी सांस अल्लाह ताला ले। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।